हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राघव शर्मा और आज का हमारा टॉपिक है इंडियन ओशन की करंट्स। तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं अटलांटिक ओशन की करंट्स, पैसिफिक ओशन की करंट। तो आज हम जो है हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन की करंट्स पढ़ेंगे। तो इसे पढ़ लेने से पहले आपको कुछ जानना ज़रूरी है। सबसे प्रमुख बात कि इंडियन ओशन एक मायने में एक तरीके से अन्य ओशन से बहुत अलग है। वो देखिए कैसे। देखिए, ये आप देख चुके हैं, ये अटलांटिक है, ये आपका पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, इन दोनों ओशियंस की खासियत है कि ये नॉर्थ से लेके साउथ तक ये ओपन है। ठीक है, आप यहां से नॉर्थ के तरफ जा सकते हो, नॉर्थ पोल की तरफ, यहां साउथ की तरफ। सिमिलरली अटलांटिक में भी यही सीन है। लेकिन इंडियन ओशियन की अगर मैं बात करूं, इंडियन ओशियन ये सिर्फ साउथ की तरफ ओपन है, बट नॉर्थ की तरफ ये एशियन लैंडमास से घिरा हुआ है। ठीक है, तो यही कारण है कि काफी साइंटिस्ट इसको हाफ ओशियन, सेमी ओशियन भी कह देते हैं, अर्ध महासागर। ठीक, तो ये इसकी खासियत है। अच्छा, इस वजह से क्या फर्क पड़ता है? इस वजह से फर्क ये पड़ता है, अब तक आपने जाना कि हर महासागर में एक जायर चल रहा है, ऐसे है ना, ये नॉर्दर्न जायर और ये सदर्न जायर, एक चक्र चलता है जलधाराओं का। तो उसमें क्या होता है, इंडियन ओशियन में ऐसा नहीं है। यहां पे जो जलधाराओं का चक्र चलेगा वो सिर्फ दक्षिणी महासागर में ही चलेगा, दक्षिणी भाग में। ऊपर ऐसा कोई परमानेंट चक्र नहीं चलता है। ठीक है, और ये चक्र, ये जायर क्या है, आप पिछले वीडियोस में देख लेना, सभी मैंने पढ़ाए हैं, उसमें देखने को मिलेगा आपको। ठीक, तो यहां पे जो है, क्योंकि ये नॉर्दर्न हिस्से में जो है एशियन लैंडमास से घिरा हुआ है, इस वजह से यहां पे हिंद महासागर के पूर्वी भागों में कोई भी परमानेंट जलधारा नहीं मिलती है। समय के साथ साथ, सीजन के साथ उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। ये उसकी कहानी है। सदर्न इंडियन ओशन में जरूर परमानेंट मिलती है। तो वही हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले लेते हैं नॉर्थ वाला हिस्सा। ये आपका नॉर्थ इंडियन ओशन, इसको मैं थोड़ा लार्ज करके बनाया है। देखें क्या होता है। शुरू करें सर्दियों से, जनवरी के आसपास का सीजन। उस समय क्या होता है, सर्दियों से शुरू नहीं करते हैं इसको अपन। हाँ चलिए, विंटर्स में क्या होता है, ये जो लैंडमास है पूरा, ये आप लोग जानते होंगे, जो लैंडमास है वो पानी की अपेक्षा जल्दी तो ठंडा होता है और जल्दी ही गर्म हो जाता है। तो सर्दियों में क्या होता है, इस लैंडमास के ऊपर टेम्परेचर कम होने की वजह से यहां पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। और ये जो आसपास का पानी है पूरा, ये यहां पे ये इतना ज्यादा ठंडा नहीं हो पाता है। तो इसके कंपेयर में, भूमि के कंपेयर में, ये पानी वाला हिस्सा, ये यहां पर टेम्परेचर उतना डाउन नहीं जाता है। नतीजा क्या निकलता है, यहां लैंड की तुलना में जो है लो प्रेशर रहता है, ज्यादा ठंडा होगा। ये आप एटमॉस्फेयर में पढ़ेंगे, टेम्परेचर अगर कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, हैप्पी। तो क्या होता है, सर्दियों में जो हवाएं हैं वो लैंड से ओशन की तरफ चलती हैं, ये ऐसे। ठीक है, ये कौन सा डायरेक्शन है, चलिए मैं आपको डायरेक्शन बना के दिखा देता हूं। देखिए, ऊपर नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट और वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो जब हवाएं भूमि से समुद्र की ओर चल रही हैं, यानी कि उनकी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पश्चिम से दक्षिण, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर। ठीक, जब हवाएं ऐसे चलती हैं तो क्या होता है, जो जलधारा है यहां पे, ये अंडमान सागर से, ये अंडमान द्वीप से शुरू होती है। आपको लगेगा सीधा ऐसे जाना चाहिए, ऐसे नहीं जाती है। ये पूरे जो एशियन लैंडमास है, इसका जो निकले हुए हिस्से हैं, इनको फॉलो करते हुए चलती है ये। यहां पे कोई आपको एनईसी एस सच देखने को नहीं मिलेगी। इसको आप बोलते हो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून ड्रिफ्ट, उत्तर पश्चिम मॉनसून प्रवाह। क्या बोलोगे इसको, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्यों है, क्योंकि ये हवाओं की वजह से इनका प्रवाह हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट क्यों, इनके आने की दिशा कहां से है, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है ये। और ये कब चल रहा है, ये विंटर्स की कहानी है, ये सर्दियों में। ठीक है, उत्तर पश्चिम मॉनसूनी प्रवाह। देखिए,
लाल रंग से बनाया है, समझ गए होगे, ये गर्म है। ऑब्वियसली ये पूरा ट्रॉपिकल पानी है, यहाँ पे गर्म जलधारा ही चलेगी, ठीक है, ठंडी जलधारा नहीं चल रही है। ठीक, यहां तक आते आते अब क्या हो रहा है, अब ये पानी यहां से वापस लौटेगा। तो ये आपका इसने रोल निभाया काउंटर इक्वेटोरियल करंट। कहां से कहां तक, देखिए यहां पे ये क्या है, एक जंजीबार आइलैंड मिलेगा आपको। जंजीबार, चलो मैं दिखाता हूं आपको। ये इसको थोड़ा सा, ये अफ्रीका है, अफ्रीका है ये। ठीक, यहां पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये रहा जंजीबार। चलो मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं, ये दिखा जंजीबार आपको। ठीक, इसी के सामने से लगभग नॉर्थ ईस्ट इक्वेटोरियल करंट स्टार्ट होती है और ये कहां तक जाती है, सीधा आपके ये सुमात्रा तक। ठीक, ये जाएगी सुमात्रा तक। यहां अंडमान से लेके सोमाली, सोमाली देश है, ये रहा सोमाली, सोमालिया मिल गया ये। ठीक है, यहां तक चलती है, बिल्कुल यहां तक। उसके बाद ये, तो ये पूरा सीन है सर्दियों का। ठीक, आपका जो है हवाएं नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर चल रही हैं, जिस वजह से जो जलधारा है वो एशियन भूमि को फॉलो करते हुए इस तरीके से ये चक्र बना रही है। ये इसको मैं क्या बोलूंगा, काउंटर इक्वेटोरियल करंट बोल सकता हूं मैं इसको, प्रति विषुवत जलधारा। लेकिन इसको जो है यहां पे क्या बोलते हैं, इंडियन काउंटर करंट। इसको काफी किताबों में इंडियन काउंटर करंट भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये हो गया सर्दियों का। गर्मियों में ठीक उल्टा होता है। मैं इसको हरे रंग से बना देता हूं, लेकिन ध्यान रहे ये नॉर्थ ईस्ट और अभी जो बना रहा हूं वो दोनों ही गर्म है। गर्मियों में क्या होता है, ये जो लैंडमास है, अब मैं समर्स की बात कर रहा हूं, ये लैंडमास ज्यादा गर्म हो जाएगा हीटिंग की वजह से। तो ज्यादा गर्म, टेम्परेचर हाई का मतलब प्रेशर लो। ठीक, तो इसके कंपेयर में इसका प्रेशर लो हो जाएगा, और क्योंकि ये वाटर बॉडी है इतने जल्दी गर्म नहीं होती है, तो यहां पे हाई प्रेशर रहेगा। तो विंड्स कैसे चलेंगी, ओशियन से, समुद्र से लैंड की तरफ, यानी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। बाय द वे इसी को मॉनसून बोलते हो आप लोग, है ना, मॉनसून आता है जून के आसपास, है ना। तो ये हवाएं ऐसे चल रही हैं। अब हवाएं ऐसे चल रही हैं तो उसको क्या बोलूंगा मैं, साउथ वेस्ट मॉनसून ड्रिफ्ट। ठीक है, ये कब की कहानी है, ये समर्स की कहानी है, गर्मियों की कहानी है। गर्मियों में क्या होगा, हवाएं जो हैं साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलेंगी। तो अब पानी ठीक उल्टा चलेगा, अब सोमाली से अंडमान की ओर जाएगा। ठीक है, ये मैंने बना दिया, ये अंडमान है बाय द वे। ये अपने यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया था, अंडमान निकोबार इंडिया के मतलब निम्न में से किसके ज्यादा करीब है। तो आंसर उसमें सुमात्रा या इंडोनेशिया था, आप देख सकते हो। ठीक है, ना ही तो श्रीलंका के पास में है, ना ही इंडिया के पास में है। ठीक है, तो ये गर्मियों में चल रही है करंट ये। ठीक, गर्मियों में क्या हुआ, एक तो ये एनईसी गायब हो गई, ये एनईसी नहीं, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल, सॉरी नॉर्थ ईस्ट मॉनसून ड्रिफ्ट, ये गायब हो गई गर्मियों में। एक और चीज हो रही है गर्मियों में कि ये जो आपकी थी काउंटर इक्वेटोरियल करंट, ये भी गायब हो जाएगी। ठीक है, एक तो इसकी दिशा पलट गई और ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट गायब हो जाएगी, ये अब गर्मियों भर नहीं दिखाई देगी। ठीक, इसी के साथ एक और करंट यहां बह रही है। देखिए क्या होता है, जैसे ही हवाएं ऐसे चलती हैं तो यहां पे पानी को घसीटते वो ऐसे ले जा रही हैं, तो यहां से पानी हटने लगता है और नीचे का ठंडा पानी ऊपर आने लगता है। और ये जो ठंडा ठंडा पानी है, ठंडा ठंडा पानी ये यहां पे सोमाली के आसपास दिखेगा, सोमालिया के आसपास, जिसे आप बोलते हो सोमाली करंट, सोमाली जलधारा। क्यों बनता है ये, क्योंकि गर्मियों में जब साउथ वेस्ट मॉनसून पवनें चलती हैं तो वो पानी को, सरफेस के पानी को वहां से घसीट के अलग कर देती हैं, तो नीचे का पानी जो है वो ऊपर अपवेल करता हुआ आ जाता है सोमाली के तट के आसपास। तो जो ठंडा पानी है, सोमाली करंट कैसी है, ऑब्वियसली कोल्ड करंट है, याद रखना। सेम करंट मैंने आपको पढ़ाई थी, कोल्ड वॉल जो था गल्फ स्ट्रीम के समय मैंने आपको पढ़ाया था। अब मेरे अटलांटिक ओशन वाले वीडियो में देखना वो क्या था, वो सेम चीज थी वो। ठीक है, तो ये आपका हो गया नॉर्थ इंडियन ओशन की करंट। ठीक,
अब हम लोग साउथ इंडियन ओशियन करंट पढ़ते हैं। तो साउथ इंडियन ओशियन सीधा साधा है, जैसा कि अब तक हम देखते आ रहे थे, बिल्कुल वैसा ही। साउथ इंडियन ओशियन में क्या हो रहा है, ये मैंने साउथ इंडियन ओशियन बनाया है। इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो शराफत से जो है, जो जायर बनता है चक्र, वो इसमें चलेगा और साल भर चलता रहेगा। नॉर्थ इंडियन ओशियन की तरह यहाँ पे जो है आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। आई होप कि मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर आ रही होगी। चलो, गर्मी हो या सर्दी, यहाँ पे हमेशा एक ही टाइप का जो है जायर चलेगा। शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक। क्योंकि पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट घूमती है, प्लस ट्रेड विंड्स जो हैं वो ऐसे चलती हैं, कुल मिला के इक्वेटर का पानी क्या क्या करेगा, ईस्ट से वेस्ट चल पड़ेगा। ये मैं आपको हर बार पढ़ाता हूं। इसको आप क्या बोलते हो, साउथ इक्वेटोरियल करंट, दक्षिण विषुवत धारा, दक्षिण विषुवत धारा। इसको बाय द वे यहां पे इंडियन इक्वेटोरियल करंट भी बोल दिया जाता है, इंडियन इक्वेटोरियल करंट। अब मैं कैसे लिखूं, इक्वेटोरियल करंट, भारतीय विषुवत धारा, कई किताबों में लिखा हुआ है। बाय द वे ये कुछ नहीं है, ये साउथ इक्वेटोरियल करंट ही है। ओके, चलो अब क्या कर रहे हैं, यहां पे आके ये अब ये बाएं मुड़ जाएगी, ठीक, और यहां मेडागास्कर की वजह से दो भागों में बटेगी। एक मेडागास्कर के पीछे होता हुआ चलेगा और एक जलधारा इसके आगे होती हुई चलेगी, ठीक है। इसको आप बोलते हो मोजाम्बिक जलधारा। क्यों बोलते हो मोजाम्बिक जलधारा, मोजाम्बिक, इसे आप मोजाम्बिक जलधारा इसलिए बोलते हो, यहां पे एक देश है मोजाम्बिक देश, इस वजह से। इसको क्या बोलोगे, ईस्ट मेडागास्कर, ईस्ट मेडागास्कर करंट, ठीक है। ये दोनों नीचे आके मिल जाएंगी ऑब्वियसली, ठीक। इस जलधारा को बोलोगे आप अगुलहास करंट, अगुलहास जलधारा। क्यों बोलते हो, क्योंकि अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु देख रहे हो आप, इसको आप लोग सोचते हो कि केप ऑफ गुड होप, बाय द वे दक्षिणतम बिंदु है आपका केप अगुलहास। गौर से देखना, देखो मैं दिखाता हूं, ये अफ्रीका था, ये देखो केप अगुलहास दिख रहा है आपको यहां पे, है ना। केप ऑफ गुड होप उसके पीछे है। ये मेरे पास स्कूल एटलस है, उसमें भी देखो आप, उसमें तो और ज्यादा जूम करके देखा हुआ है। ये देखो, इसमें पूरा डायग्राम बना है सदर्न पॉइंट का, केप अगुलहास बना हुआ है इसमें, है ना, और केप ऑफ गुड होप भी बना हुआ है। केप ऑफ गुड होप पीछे है, थोड़ा सा ऊपर। चलिए तो इस जलधारा को मैंने क्या बोला, अगुलहास जलधारा। अब क्या हो रहा है, यहां पर कौन सी हवाएं चलती हैं, वेस्टर्ली विंड्स। मैंने पढ़ाया था आपको, प्रचंड 50 और चीखती 60 ऐसा कुछ है ना, और फ्यूरियस 40s, श्रीकिंग 60s वगैरह। तो उसकी वजह से क्या होता है, पानी हमेशा वेस्ट टू ईस्ट चलता है। तो ये जो अगुलहास है ये टर्न ले लेगी ईस्ट की तरफ, और ये है आपका ठंडा ठंडा पानी, इसको हम बोलते हैं वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ये हर एक आपको मैंने वीडियो में यही लिखा है, आप देख लेना। पछुआ प्रवाह या पश्चिमी प्रवाह कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। यहां पे आके क्या होगा, ये अब ये ऊपर मुड़ना स्टार्ट होगा, इसको आप बोलोगे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। सिंपल सा जायर है, ये बन गया, ठीक। यहां पे आपको एक नए मेहमान की एंट्री हो रही है, आपने शायद अभी तक ना पढ़ा हो। एक मैं नई चीज बताता हूं आपको, ल्यूविन करंट का नाम सुना है आपने, ल्यूविन, ल्यूविन जलधारा। क्या होती है ल्यूविन जलधारा, देखिए आप अल्नीनो वगैरह एटमॉस्फेयर में पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा बता देता हूं मैं। अल्नीनो का ठीक उल्टा होता है लानिनो। लानिनो के समय यहां पे बहुत ठंडा पानी पाया जाता है, ये पैसिफिक ओशियन है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। लानिनो के समय यहां बहुत ठंडा पानी पाया जाता है, उसी वक्त यहां पे बहुत ज्यादा गर्म पानी पाया जाता है। आप तो इतना समझो, जो पैसिफिक ओशियन की जो विषुवत धाराएं चलती हैं, विषुवत रेखी धाराएं एनईसी और एसईसी,
तो गरम गरम पानी लाके यहाँ इकट्ठा करती हैं, उसका कुछ पानी यहाँ पे लीक होके आ जाता है इंडियन ओशन में, ठीक। तो कुछ पानी जब यहाँ पे लीक होके आ जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया का चक्कर लगाते हुए ऐसे वापस चला जाता है। इसी को आप बोलते हो ल्यूविन जलधारा, जो इंडोनेशिया से चलती है दक्षिण की तरफ। ये इंडोनेशिया द्वीप समूह है ना, दक्षिण की तरफ चलती है और ये गर्म जलधारा है, इसी को आप बोलते हो ल्यूविन जलधारा। ये आपको सामान्य वर्षों में नहीं देखने को मिलेगी, सबसे ज्यादा डेवलप होती है ला नीना के वक्त, ला नीना सॉरी, ठीक है। और अल नीनो के वक्त तो बिल्कुल ही फ्लॉप। तो ये ल्यूविन करंट थी आपकी। बाय द वे ल्यूविन यहाँ पे केप ल्यूविन है, उसके आधार पे इसका नाम दिया गया है। आप ऑस्ट्रेलिया खोलना तो उसमें आपको केप ल्यूविन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो गर्म पानी यहाँ से आता है, ये ऐसे ऑस्ट्रेलिया के चक्कर लगाते हुए वेस्ट विंड ड्रिफ्ट में मर्ज हो जाता है। इतने इतने हिस्से को, जलधारा को ल्यूविन करंट बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, बाय।